गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 9। डेट है हमारी 18 अगस्त। टॉपिक हमारा चल रहा है हिस्ट्री से व्यापार से साम्राज्य तक। हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा, बक्सर का युद्ध पढ़ा, मैसूर मराठा का युद्ध पढ़ा अंग्रेज़ों से। आज की वर्कशीट में देखते हैं फिर क्या हुआ। नए शासन की स्थापना, सबसे युद्ध करके सब पर अलग अलग नीतियाँ थोप कर अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे देश पर अपना अधिकार कर लिया। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक ये गवर्नर रहे। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में मुख्य भूमिका निभाई। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई के नाम से जानते हैं, मद्रास जिसे चेन्नई के नाम से जानते हैं, में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जो ब्रिटिश के इलाके थे वो प्रशासकीय इकाइयों में बांट दिए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय मुख्य 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी प्रेसिडेंसियाँ थी और प्रेसिडेंसी किसे कहते थे। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, उनका जो शासन चलाता था वो गवर्नर होता था। फिर सबसे ऊपर एक गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए, मतलब शासन में कई सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई, वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। महत्वपूर्ण टॉपिक है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी और दीवानी। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। जो यूरोप के कलेक्टर होते थे, जिला कलेक्टर, वो होते थे। उसके हेड मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। जो दीवानी अदालतें थी उनका जो मुखिया था वो यूरोप का जिला कलेक्टर होता था। मौलवी और हिंदू जो पंडित थे उन्हें भारतीय जनता को कानून समझाते थे इनके बिहाफ पे। फौजदारी जो अदालत थी वो काजी और मुफ्ती के ही अधीन थी। हिंदू कानूनों में समरूपता मतलब बराबरी लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये आपसे एक नंबर पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? NB हॉलहेड। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके अलावा कोलकाता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अपीलीय अदालत की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना। ये ज़मीन पर जो लगान लगाते थे, टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे, उसको इकट्ठा करते थे। और न्यायाधीशों, जजों, पुलिस अधिकारी और दरोगाओं की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। कलेक्टर क्या करते थे? लगान और कर इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे, भूमि पर लगान इकट्ठा करते थे। और जो वहाँ जज थे, पुलिस थे, उनमें इसके साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। कार्यालय को कहते थे कलेक्ट्रेट, जिसने पुराने सत्ता केंद्र को हाशिए पर ढकेल दिया। मतलब पुराने सत्ता केंद्र जो थे उनको एक तरफ कर दिया और कलेक्ट्रेट जो था वो नया केंद्र बन गया सत्ता और संरक्षण का। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से वीडियो देखकर काम करिएगा। प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? मैंने बताया था आपको कि ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका निभाई, इन्हीं के बारे में बता रखा है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार के? 2 अदालतें बनाई गई, दीवानी और फौजदारी। इसके बारे में आपको आगे लिखना है। कलेक्टर का क्या काम होता था? कलेक्टर का काम होता था देश में कानून व्यवस्था, अपने ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना।
तो चलिए बाकी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। आज की वर्कशीट में इतना ही।